अमन अपने भांजे चिंटू स्कूल छोड़ने गया था। जैसे ही वे क्लासरूम में घुसे, अमन की नजर चिंटू की क्लास टीचर पर पड़ी। मैडम शालिनी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उसकी आंखें इतनी ही शांत थी जितनी सुबह की पहली किरण। अमन को लगा कि जैसे कोई मीठा गीत उसके कानों में बज रहा हो। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, फिर अचानक से तेज हो गया। चिंटू को क्लास में बिठाकर अमन वापस आने ही लगा था, लेकिन उसके कदम कुछ धीमे धीमे पड़ गए। उसने सोचा काश कोई बहाना मिल जाए जिससे मैडम से थोड़ी देर बात और हो जाए। तभी उसे याद आया कि चिंटू की फीस की आखिरी तारीख आज ही थी। ये एक अच्छा मौका था। वह वापस मुड़ा और शालिनी मैडम के पास आया। मैम, चिंटू की फीस भरनी थी, क्या मैं भी भर सकता हूँ? अमन ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहा था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप बिल्कुल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि अमन को लगा जैसे उसके अंदर फूलों की बारिश हो रही हो। अगले कुछ हफ्तों तक अमन हर रोज चिंटू को स्कूल छोड़ने लगा, जबकि पहले वे कभी छोड़ने नहीं जाता था। कभी चिंटू की कॉफी चेक कराने, तो कभी किसी और स्कूल से जुड़ी बात के बहाने वह शालिनी मैडम से मिलने की कोशिश करता। शालिनी भी अमन के लगातार आने से थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसे अमन का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह हमेशा चिंटू की पढ़ाई और बाकी गतिविधियों के बारे में पूछता रहता था। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर की मीटिंग थी। अमन ने सोचा ये सबसे अच्छा मौका है। मीटिंग के बाद जब सब चले गए, अमन शालिनी के पास रुका। मैम, मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपसे कुछ कहना चाहता था। अमन ने अपनी बात शुरू की। उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुझे आप बहुत पसंद आने लगी हो। शालिनी पहले तो थोड़ा चौंक गई, लेकिन अमन की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखकर वे समझ नहीं पाई कि वे कहीं मजाक तो नहीं कर रहा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अमन जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। लेकिन अमन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही होंगी कि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, बस एक मौका चाहता हूँ हम एक दूसरे को जान सके। क्या हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं, बस एक दोस्त की तरह? शालिनी ने कुछ देर सोचा। अमन का सीधापन और उसकी आंखों में जो उम्मीद थी, उसे देखकर उन्हें लगा कि उसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है अमन जी, हम मिल सकते हैं। अमन का चेहरा खुशी चमक उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शालिनी मान गई। पहली कॉफी डेट पर उन्होंने बच्चों की बातें की, स्कूल के किस्से सुनाए और धीरे धीरे एक दूसरे के शौक और सपनों के बारे में जानने लगे। उसकी बातचीत में एक सहजता थी, जैसे वे एक दूसरे को सालों से जानते हों। कुछ मुलाकातों के बाद अमन को शालिनी की समझदारी और उसके बच्चों के प्रति प्यार बहुत पसंद आया, और शालिनी को अमन का मजाकिया स्वभाव और उसकी सादगी भा गई। चिंटू भी इस बात से खुश था कि उसकी मैडम और मामा दोस्त बन गए थे। एक शाम जब वे पार्क में बैठे थे और सूरज ढल रहा था, अमन ने शालिनी का हाथ थामा। शालिनी, मुझे लगता है तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमन का हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अमन, मैं भी। और इस तरह चिंटू के स्कूल जाने के बहाने शुरू हुई एक मीठी मुलाकात एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गई, जहाँ एक मामा को अपने भांजे की मैडम में अपना हमसफर मिल गया। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए? कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। नईम भारती को एक वोट करके जाएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।